वृषभानु प्रणमामि हरिप्रिय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लाइट बंद करना प्लीज। मुखाकरोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। अथा विधेयंगमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधाना यद आहवयाशकिरात्मविद्या विशारद नृप्तिं साधु पृष्ठा। अथा विदेही अंगमाननुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधाना यद आहवैशाशकिरात्मविद्या विशारदो निर्रपतं साधु पृष्ठा। अथा विदेही अंगमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधाना यद आहवेया शकिरात्मविद्या विशारद विधेया अंगमाननुकलं प्रभाषसे भागवत प्रधानाः यद आहवया साधु पृष्ठः। चलिए आप लोग श्लोका पढ़िए वन बाय वन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। अथा विदेहां मनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधाना यदा वेयास किरात्मविद्या विशारदो नृप्ति साधु पृष्ठा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अध्याभिदेहं मनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवेयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अथा विदेहांग मनो अनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवेयास करात्मविद्या विशारदो नपति साधु पृष्ठा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। देवी प्रणाम। मनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतं प्रधान यदा विवेकात्मा विद्याये विशारदो नृपतं साधु पृष्ठः। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट। अथा विदेहांग मनोनुकूलं प्रभासे भागवत प्रधानः यदाह वै साग्र आत्मा विद्या विशारदो नृप्ति साधु पृष्ठा। नेक्स्ट। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अथा विधेय अंगमनुकूलं प्रभाषे भागवत प्रधान यद अहावे यास्किर आत्मविद्या विशारदो नृपतं साधु पृष्ठ। नेक्स्ट। आगे पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए श्लोक।
प्रिय पढ़ो। आस्ते, डिड यू रीड द श्लोक? अथा विदेह अंगमनोनुकालं प्रभाषे भगवते प्रधानः यथा वैयाशतिरात्मविद्या विश्वरदोनुपातं साधुष्टः। थैंक यू। आस्ते, डिड यू रीड द श्लोक? डॉक्टर सुमन माता जी, आप ट्राई करेंगे श्लोका पढ़ना? डॉक्टर सुमन भट्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण मैडम। माता जी, ट्राई करती हूँ माता यस यस, जी। प्लीज ट्राई। अथा विदेहांगमनो अनुकूलं प्रभाषसे भगवत प्रधानः यदा वै यद आहव्यक्षकिर आत्मविद्या, बोलिए, विशारद नृत्यं साधु पृष्ठ, विषाद नृपतिं साधु पृष्ठः। धन्यवाद। मीनल, रीड द श्लोक। तथा अविदेहि अंगानुकूलं प्रभाषसे भागवता प्रधान यदाहवेयसकिरात्मविद्या विशारदो नृप्तिं साधु पृष्ठ। सुमन माता जी, आप प्रयास करेंगे पढ़ने का? हरे कृष्ण। चलिए, भागवतम का श्लोक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। चलिए, प्राणधार, प्राणधार प्रभु और माता, आप पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे श्लोका पढ़ने का? प्राणधार, ओके। जिन्होंने आज नहीं पढ़ा तो कल प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि भागवतम के श्लोक हैं, उनके उच्चारण मात्र से भी हृदय की शुद्धता होती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, शब्दार्थ। अथा, अतएव, अभिदेही, कृपा करके बताएं, अंग, हे सूत गोस्वामी, मना, मन, अनुकूलम, हमारी मनोवृत्ति के उपयुक्त, प्रभावश से, आप कहें, भागवत महान भक्त, प्रधान प्रमुख, यत आहा, जो कुछ उसने कहा, व्यासकी, सुखदेव गोस्वामी ने, आत्मविद्या, दिव्य ज्ञान में, विशारदः, पटु, नृप्तिम, राजा से, साधु, अत्युत्तम, पृष्ठ, पूछे जाने पर, हे सूत गोस्वामी, अभी किनको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, किनको? सूत गोस्वामी को, ठीक है, जो कि भागवत में वहां पे उनको सुना रहे हैं। तो हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था? शौनक आदि ऋषि बता रहे थे कि जो व्यक्ति जो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि देखिए, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति कर ले हम लोग तो आनंद में है, क्या जरूरत है भक्ति करने का। तो पीछे शौनक आदि ऋषि ने उनका उत्तर दिया कि ऐसे लोगों का आंख नाक व्यवहार कैसा होता है, ठीक है, कि जो आंखें हैं भगवान को देखने के लिए नहीं है, तो वो मोर के पंख पे जैसे चित्रकारी है वैसा है, ठीक है, हाथ कंगन से सुजोतित कंगन पहने हैं सोने के, मगर भगवान की सेवा के लिए नहीं है तो उनका कोई लाभ नहीं। जीवा भगवान का गुणगान करने के लिए तो एक मेंढक के टर्राने की तरह है। कान यदि श्रवण भगवान का नहीं करे तो सर्प के बिल की तरह है। तो ऐसा जीवन कुकुर और सुकरों से कंपेयर किया गया, मतलब सुअर और कुत्ते से, ठीक है। तब वही आगे सूत गोस्वामी से आगे और प्रश्न पूछते हैं कि जिस प्रकार सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछे जाने पर उनको दिव्य ज्ञान दिया, उसी प्रकार आप हमें भी आगे का इसका जानकारी दें। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाता है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है,
वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, इसीलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। क्या बोला है, देखिए जैसे वही बात है कि परंपरा में जब ज्ञान है, ऑलरेडी भागवतम को, क्या हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, वी विल बी अहेड, मूविंग अहेड। इसका श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। विल मूव फर्दर। तो मैं इसमें थोड़ा बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने किनको सुनाया था, परीक्षित महाराज को। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी खुद में एक मुक्त जीवात्मा, कि जिस प्रकार से अगर फल को तोते ने चोंच मारी हो तो फल ज्यादा मीठा होता है, उसी प्रकार से भागवतम अगर इस तरह के शुद्ध महाभागवतों के मुख से सुना हो तो उसका ज्ञान और भी मिठास से भरा हुआ, मतलब आप लगाएं कि और भी दिव्य, तो ऑलरेडी वो दिव्य है बट और भी दिव्यता आती है क्योंकि उनकी अनुभूतियां भी हमको सुनने को मिलती हैं। अब सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के ही शिष्य हैं, जो आगे ये भागवतम किनको सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषि, बहुत सारे ऋषिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हैं, उनको सुना रहे हैं। तो देखिए नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनमें कितना उत्सुकता है कि क्या बता रहे, कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, दिव्य ज्ञान दिया, हम भी उत्सुक हैं वैसा सुनने के लिए। तो जैसा बोला कि प्रवक्ता तो ठीक है, मगर जो श्रोतागण है उनमें भी वैसी उत्सुकता होनी चाहिए, तभी वो क्या है, उस भागवत का कथा को हम ध्यान से क्या है समझ सकते हैं या अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा उतारूपन हमें भी होना चाहिए भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करने के लिए। अब हम आगे का स्कंद हम लोग अपना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी, आगे का अध्याय जिसका उत्तर अभी मिलेगा। तो ये हमारा अध्याय 4 शुरू होता है, सृष्टि प्रक्रम। सूत उवाच, तब सूत गोस्वामी उत्तर देंगे शौनक आदि ऋषियों को। वयसा केरिति वत्सत्वं विनिश्चयामात्मना उपधार्यमति कृष्णे कोतरया सती व्यधात। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो सूत गोस्वामी ने क्या बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज, जिनको 7 दिन में ही मृत्यु का श्राप मिला था, वो भागवतम किनसे सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी से। तो उनसे कई प्रश्न उन्होंने पूछे, तो उनसे, और परीक्षित महाराज को ना उत्तरा के पुत्र, उत्तरा और अभिमन्यु के, ठीक है, तो उत्तरा के पुत्र है, उनसे आस्था पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वो सुन रहे हैं ना, तो उत्तर पाके वो अपना ध्यान कहाँ है, वो भगवान कृष्ण में लगा दिया उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है। तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके 2 अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में निर्दिष्ट है। देखिए जितना भी वैदिक शास्त्र है, या भागवतम है, या भगवत गीता है, जो भी वेद बताते हैं, उनका एक ही जो उद्देश्य है वो क्या है, किसी भी तरीके से ये न कहना प्रकरणा somehow or other bring this soul into Krishna consciousness, उसको भगवान के समीप लेके आना, या उसको आत्म साक्षात्कार के पथ पे लेके आना। तो जैसे वैदिक शास्त्र में तो कई तरीके हैं, जैसे कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, कई मार्ग दिए हैं, मगर उन सब का भी लक्ष्य क्या है, किसी भी तरीके से उनको कृष्ण भावनामृत में लेके आना। और वेदों का जैसे अर्थ ही क्या बताया जाता है भगवत गीता में, कि वेदों से भगवान कहते हैं मुझे, उनका द एसेंस ऑफ वेद इज टू नो कृष्ण, भगवान को जानना। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के उपनिषद हो, पुराण हो, स्मृति शास्त्र हो, श्रुति हो, उन सब का एक ही लक्ष्य है कि जीवात्मा को भगवान की ओर अल्टीमेट गोल तक लेके आना। देखिए जैसे क्या होता है, अब कुछ लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्लास में भी, तो उनको तो समझदार को तो इशारा काफी है कि नहीं, हिंट दे दिया वो समझ गए कि क्या बोला जा रहा है। अब कुछ लोग हैं अब इशारे नहीं समझ पाते, ठीक है, अब वो बात भी कई बार इशारे में होती है, उनको नहीं समझ में आता, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वी नीड टू गिव लिटिल मोर डिटेल, थोड़ा और उनको डिटेल बताना पड़ता है, कि थोड़ा और तरीके से समझाना पड़ता है ताकि वो आ सके। अब कुछ लोग हैं
बुद्धि तो नहीं है ना, मगर फिर भी उनको समझाना है किसी तरीके से, तो क्या करना है, वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि आप देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद, आपको बताया जाए कि जो शास्त्र हैं, जैसे 4 वेद हैं, 5वां महाभारत है, ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, 18 वेद, ये सारे इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, कितनी सारी स्मृति है, मनुस्मृति है, अरण्य उपनिषद है, 108 उपनिषद है। अब ये सारे शास्त्र तो हम नहीं पढ़ सकते ना, कहा गया कलयुग के लोगों का बुद्धि उतना है नहीं, और ना तो दे कैन ऑब्जर्व, दे इतना वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते ना ऑब्जर्व कर सकते, इतना वो समझ नहीं सकते क्योंकि उनका बुद्धि कम होता है। अब ये मत बोलना माधुरी हम तो बहुत बुद्धिमान है, क्लास में फर्स्ट आते थे, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर शास्त्र को समझने का बुद्धि इतना कलयुगी जीवों में नहीं है, ये कलयुग में भागवतम में वर्णन दिया हुआ है। तो हम लोगों के लिए इतने शास्त्रों, ऊपर से समय की कमी है, क्योंकि अल्प आयुषु, कलयुग में आयु भी इतना कम है, 100 वर्ष मैक्सिमम बताया जाता है, बट अब आयु 70-75 है जनरली। तो पहली बात, एक तो बुद्धि उतना नहीं तीव्र है, दूसरा आयु, समय का प्रभाव है, तो हम इतने सारे शास्त्रों को समझना, और मोर ओवर कमिंग टू द कंक्लूजन नॉट इजी, कि हम कंक्लूजन में आ जाएं कि भगवान की भक्ति करनी है। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, 4 सिर हैं उनके, उन्होंने भी जब 4 वेद पढ़े तो पहला कंक्लूजन निकाला, अच्छा शायद कर्म कांड ही सर्वोपरि है। दूसरी बार पढ़ा तो बोला नहीं नहीं, ज्ञान कांड सर्वोपरि है। तो तीसरी बार पढ़ने के बाद में ही केम टू द कंक्लूजन, नो, भक्ति इज द टॉप मोस्ट योगा, कि भक्ति योग से ही निवारण है। तो उनके तो 4 सिरे, कितने बुद्धिमान, हमारे तो एक ही है, तो हम क्या ही समझ सकते हैं, कितने शास्त्र हम समझ सके हैं। तो देखिए हमारे जो आचार्य गण है, श्रील प्रभुपाद हमारे मूवमेंट के लिए ये बहुत बड़ी देन है कि हम इस मूवमेंट से जुड़े हैं, मतलब हमारा बहुत भाग्य है। श्री देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि एक नर्सरी के बच्चे को पीएचडी लेवल का कंटेंट समझाना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल? वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रहा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। पहले ब्रेक हो रहा था माता जी, अभी ठीक है। हाँ जी, ओके। तो अब अगर मैं बताऊं कि पीएचडी लेवल का कंटेंट एक नर्सरी के बच्चे को समझाना हो, आप ऐसे कई लोग टीचर भी होंगे, तो क्या आप समझा सकते हैं? इतना है कि पीएचडी लेवल का कंटेंट एक नर्सरी के बच्चे को समझाना, नर्सरी को अभी एबीसीडी भी नहीं प्रॉपरली आता है, उसको समझाया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, नहीं है ना पॉसिबल, जनरली प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। मगर हमारे श्रील प्रभुपाद ने वही चीज की है, हमको केवल जो शास्त्र हमारे लिए जितने उपयुक्त है ना, जिनको पढ़ के हमारा उद्धार हो सकता है, he gave us the important शास्त्र, that is भागवतम, भगवत गीता, और वो भी इतना लेमन लैंग्वेज में प्रभुपाद ने समझाने का प्रयास किया है, और वो भी सभी शास्त्रों का, जितने भी हमारे आचार्य गण है, सबका कमेंट्री लेके एक ही शास्त्र में डाल दिया। हमारे गौड़ीय वैष्णव में कई लिटरेचर्स हैं, कई जो सीनियर मतलब गौड़ीय वैष्णव हैं, वो लोग जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को तो कहीं और किन्हीं आचार्य की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कि श्रील प्रभुपाद ने इतना एक्सपर्टली सभी आचार्यों का कमेंट्री एक ही शास्त्र में दे दिया। तो दैट मीन्स वी हैव गॉट एवरीथिंग इन फ्यू बुक्स दैट प्रभुपाद हैज गिवन अस। तो मतलब वो उसी प्रकार से है, इतना एक्सपर्टीज प्रभुपाद ने दिखाया है कि इतने लेवल का हाई लेवल कंटेंट हमको शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर दिया, शॉर्ट नहीं पूरा दिया है, जो हमारे डिलीवरेंस के लिए सफिशिएंट है। सो दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो हमारा तो समय बच रहा है ना, कि हमें अलग जाना नहीं पड़ रहा, तो इसेंस क्या है हमें अल्टीमेटली पता चल रहा है। तो इसलिए हमें अलग अलग वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास समय है तो पढ़िए, मना भी नहीं है, मगर बात जैसे की जाए समय का अभाव, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए भगवत गीता, भागवतम इज सफिशिएंट, ये 2 शास्त्र सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप ये पढ़ ले तो आगे हमारे लिए चैतन्य चरितामृत है, जो बहुत ही मधुर, बोले भगवान की इतना दिव्य लीलाएं हैं, सो दैट इज देयर। मगर प्रिलिमिनरी स्टडी भगवत गीता, भागवतम आप समझ जाएं तो सारा आप समझ जाएंगे, कहीं और आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद ने इन्हीं में सारा निचोड़ हमको दे दिया, ठीक है। तो आगे जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। अब परीक्षित महाराज को तो माता के गर्भ में ही जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उस समय भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए वहां थे, तो उन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे। तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित का मतलब होता है परीक्षण करना। परीक्षण मतलब
ऑब्जर्व करना। वो हमेशा देखते रहते थे क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, वो ढूंढते रहते थे कि भगवान इनमें से कौन है, इसलिए उनका नाम परीक्षित था। तो वो बताता है कि कितने बड़े वो महान भक्त रहे कि उनको भगवान का दर्शन गर्भ में ही हुआ। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयम हो गए। अतः स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयम शुद्ध भक्त थे तथा उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से हो। तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। तो प्रपात बता रहे हैं कि देखिए, जो कल हमने भगवत गीता में भी चर्चा की कि जो भगवान की सेवा में है उसको कहीं और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, चाहे आप अटैच होके कार्य करो चाहे डिटैच होके करो, नो नीड टू डू एनीथिंग। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप भगवान की अगर वर्शिप में हैं, ठीक है। तो हम इन विषयों को अभी आगे प्रपात बता रहे हैं। इनमें क्या बताते हैं, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अति आवश्यक है। देखिए, हम भक्ति की ओर है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम अगर IAS की तैयारी करें या डॉक्टरी की तैयारी करें तो हम इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि आने वाले 1 या 2 साल में मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, है ना। हम इतना हार्डवर्क करते हैं कि लुक फॉर द रिजल्ट इन 1 और 2 ईयर, कि एटलीस्ट 1 या 2 साल में तो मेरा क्लियर होके मेरे को अपना मिल जाना चाहिए कि मैं IAS या जो भी मुझे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग जो भी सीट निकालना है होना चाहिए। इसलिए हम लोग 1 साल ड्रॉप करते हैं, ऐसा लोग तैयारी करते हैं। वी लुक फॉर द वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। तो अब यही बात भक्ति में भी तो लागू होती है ना। अब भक्ति है तो प्रिलिमिनरी स्टेज से देयर आर 9 स्टेजेस ना, भक्ति का भी 9 स्टेजेस हैं। जैसे पहला प्रिलिमिनरी फेथ होता है, श्रद्धा। थोड़ा सा हमारा फेथ होता है कि अच्छा क्या है, हम जानना चाहते हैं, तो हम साधु संग करते हैं, वैष्णव और डिवोटीज का संग करते हैं, और उससे हमारी भजन क्रिया शुरू हो जाती है। चलो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नाम जपन करना है, भगवत गीता पढ़ना है, श्रवण कीर्तन करना है, सेवा करना है, आवर प्रोसेस स्टार्टेड। एंड व्हेन वी डू दिस प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस हमें पता चल गई भजन क्रिया की, हाँ, साधु संग मिल गया, कैसे करना है गाइडेंस मिल रहा है। अगर हम इसको सही से करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है 4th, जहां पे हमारे जो अनर्थ है वो खत्म होना शुरू होते हैं। और जब अनर्थ खत्म होते हैं तो देन वी गेट द निष्ठा। निष्ठा मतलब दृढ़ता आना, नहीं, कन्विक्शन आना, नहीं, दिस इज द प्रोसेस। और जब निष्ठा आती है तो रुचि भी आती है। अब रुचि आ गई ना, इसमें विरक्ति आती है, मतलब रुचि आती है। पहले रुचि मतलब इंटरेस्ट आ गया। अब तो नाम जपन में इतना मन रखता है, रज रखता है कि अब नाम जपन हम करते हैं। और रुचि के बाद आसक्ति, इस प्रोसेस के प्रति अटैचमेंट और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट। जब ये स्टेज आती है उसके बाद हमारा भाव, कल हम भाव की बात कर रहे थे, तब असल में हम लोगों के वो भाव, जैसे एक्सटेटिक सिम्टम्स शो होना, अश्रुधार, ठीक है, रोमते खड़े होना, रोमांच उत्पन्न होना हृदय में, और उसके बाद प्रेम भक्ति। तो अंतिम चरण हमारा भी लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, लव ऑफ गॉड हेड। तो इज इट इजी टू अटेन लव ऑफ गॉड हेड विद द मटेरियल डिजायर्स? नो। हम बोले नहीं, थोड़ा तो भाई भौतिकवादी भी बनना चाहिए, थोड़ा भक्ति भी चलेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हम वो भक्ति वो नींबू की तरह नहीं है जो खाने पे निचोड़ दी जाए स्वाद के लिए। हाँ, जैसे हमारे इंडियन में किया जाता है ना, नॉर्थ इंडिया में जनरली, जैसे खाना डालते हैं ऊपर से नींबू का रस डाला जाता है, थोड़ा हाँ स्वाद आ जाएगा। भक्ति वो नहीं है कि हम लोग अपना कर्म भी करते रह रहे हैं और ऊपर से थोड़ा सा नींबू रस डाल देंगे भक्ति का। अरे पूजा पाठ तो मंदिर तो जाते ही नहीं। वी हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। थोड़ा प्रगति करने, वी हैव टू गो टू द उत्तम भक्ति ना। प्योर डिवोशन अपना गोल है ना, तो उसके प्रति वो दिखना भी तो चाहिए। आई वॉन्ट टू बिकम प्योर डिवोटी। मेरे गुरु महाराज कहते हैं हमें ऐसा होना चाहिए कि I want to become pure devotee and I want to become now. मुझे शुद्ध भक्त बनना और मुझे अभी बनना है। This should be our consciousness. कैसा? I want to become pure devotee and I want to become now. अगर ये चेतना है ना, तब भक्ति में प्रगति के लिए हार्ड वर्क भी दिखता है।
अब देखिए, अगर भौतिक जगत में इतना हार्डवर्क करना पड़ता है कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो अध्यात्म में क्या बैठे बैठे हो जाएगा? वी हैव टू डू लिटिल वर्क हियर ऑल्सो। ऑब्वियसली डिपेंडेंसी भगवान पे ही है, क्योंकि कहते हैं कृष्णा शक्ति बिना ना ही तरह परिवर्तना, कि विदाउट द मर्सी ऑफ कृष्णा, विदाउट द पावर ऑफ कृष्णा, विदाउट द मर्सी ऑफ कृष्णा वी कांट डू एनीथिंग। हम भक्ति कर ही नहीं सकते। सो वी रिक्वायर कृष्णा का कृपा, मर्सी हमको चाहिए, बट फॉर दैट आवर एंडेवर इज आल्सो रिक्वायर्ड। हमारा प्रयास भी उतना होना चाहिए ना। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। जो जिस तरह से मुझे पूजा करते हैं मैं वैसा रेसिप्रोकेट करता हूँ। आप अगर केवल भौतिक इच्छाओं के लिए आ रहे हैं तो भगवान कहते हैं ओके गो अहेड, कैरी ऑन, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही भक्ति चाहिए, ज्यादा नहीं, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। नो, इट्स अप टू यू। यू वांट 1% कृष्णा, 2% कृष्णा और 100% कृष्णा, आप पे निर्भर करता है। आपको 100% शुद्ध भक्त बनना है या आधा आधा बनना है, ये थोड़ा थोड़ा करना है, अप टू यू। कृष्ण किसे ना, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू वन सरेंडर। तो हम कितना शरणागत करना चाहते हैं, मगर शरणागति में ही भलाई है ना। डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी हैज इट्स ओन ब्यूटी, मैंने पहले भी बताया। जब पूर्णता भगवान पे निर्भरता है तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। now कृष्णा विल टेक केयर। कृष्णा सेज आई विल टेक केयर ऑफ माय डिवोटीज। आप बस शरणागत हो जाओ, तो फिर चिंता किस बात की? बट वी डोंट हैव दैट फेथ। तो ओनली श्रद्धावान कैन नो, वन हु हैज फुल फेथ एंड कन्विक्शन। तो उसके लिए इन अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटी वी हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आगे बता रहे हैं, क्या पॉइंट है कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 बातें आवश्यक है। तो आपको समझ में आ रहा है हमें शुद्ध भक्त बनना है। हाँ, अगर शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो फिर इधर ही आना पड़ेगा दोबारा। सो वी हैव टू बिकम प्योर डिवोटीज नाउ। ये नहीं ओके धीरे धीरे बन ही जाएंगे ना, क्या है छूट जाएगा आसक्ति। अरे आई वांट टू बिकम नाउ। घर में आग लगी है तो क्या बोलोगे बाद में बुझाते हैं? अभी बुझाने, अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज चारों ओर भौतिक जगत माया का प्रभाव है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस नाउ। आपको एक कैंसर बीमारी लगा हो तो आप क्या बोलोगे? कोई नहीं, बाद में इलाज करवा लेंगे। तब तक तो वो इतना क्रॉनिक हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इलाज भी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें भी तो बीमारी लगी है ना, विद्या की, इग्नोरेंस की। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट? अभी क्या बोले बाद में निकल जाएंगे? अरे नहीं, अभी निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर तो पूरे शरीर में फैल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, isn't it? तो पूरी चेतना हमारी वैसे दूषित हो जाएगी तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सो वी हैव टू बिकम गेट रिड ऑफ नाउ, ठीक है। तो जैसे बताया जाता है 2 शुद्ध भक्तों की 2 बातें आवश्यक है। क्या? भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना, ठीक है। तो देखिए एक शुद्ध भक्त बनने के 2 चीजें यहाँ पे हैं, एक भक्त के घर जन्म और दूसरा प्रामाणिक गुरु की शरण। एक प्रपात का लेक्चर था मॉर्निंग वॉक में, मैंने बहुत पहले सुना था, मगर वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में इतना इम्प्रिंटेड है वो निकलता नहीं। उस स्टेटमेंट में प्रपात ने क्या बोला कि माता पिता हमें हर जन्म में मिलते हैं। क्या होता है? वी गॉट पेरेंट्स एवरी बर्थ। चाहे वो जानवर का जन्म हो या किसी का भी, माता पिता तो हर जन्म में है ना। हम माता पिता नहीं तो आप कैसे आ रहे हो? सो यू हैव पेरेंट्स, इजंट इट? मगर गुरु और कृष्ण का हर जन्म में होना नॉट गारंटेड। सुना आपने? गुरु और कृष्ण का हर जन्म में मिलना नॉट गारंटेड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलके वो भक्ति लता बीज उसके हृदय में हो। अरे बहुत ही रेयर है ये, कितना हमें गुरु और कृष्ण मिल सके। माता पिता तो हर जन्म में ही है, मगर गुरु कृष्ण जब मिल जाए तो फिर उनको छोड़िएगा नहीं। वो भी अगर एक सच्चा गुरु, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए who can give us Krishna, so don't leave. That is the qualification. अब यहाँ पे भक्तों के परिवार की बात की गई है। अब देखिए हम लोग भक्त परिवार में तो जन्मे नहीं है। अब आप लोगों का तो पता नहीं, शायद आप लोगों के पेरेंट्स हो, बट मेरा तो ऐसा नहीं रहा। मगर फिर भी भक्त परिवार का यहाँ पे आप एक और पॉइंट समझ सकते हैं, भक्तों के बीच में संगति में रहना। ये भी पूरा हमारा भक्त परिवार ही तो है। आप लोग जुड़े हो, वी आर वन फैमिली, वी आर वन फैमिली अंडर श्रील प्रभुपाद गाइडेंस। हमारे सुप्रीम फादर इज कृष्णा, वी आर वन बिग फैमिली, इजंट इट? तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों सुअवसर प्राप्त हुए थे। एक तो भक्तों के परिवार, पांडव लोग इतने भक्त थे, तो परीक्षित महाराज के लिए ये बहुत अच्छा अवसर था।
और वे पांडवों जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप दिया गया था। श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था। फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका, तो अब क्या हुआ, श्राप भी हुआ तो, मगर गुरु कौन बने, सुखदेव गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृता में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया आपको, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज की चैतन्य चरितामृता में से ही है। ठीक है, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का बीज आपके हृदय में रोपण होता है, और यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि गुरु सुखदेव गोस्वामी, उनके द्वारा ही, भागवतम के द्वारा उनके हृदय में भक्ति का बीज बोया जा रहा है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वह स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके, और इस तरह संपर्क में रहने से वह भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। बॉटल में इस प्रकार से, अब क्योंकि क्या है, भगवान कृष्ण एक तो भक्त है और ऊपर से सानिध्य सुखदेव गोस्वामी का मिला, तो भगवान का चिंतन वो रहा उनका। See, to have the constant remembrance of Krishna, हम आपको जैसे बता दें कि भागवतम में ऐसा, भगवत गीता में बताया जाता है कि अंत काल स्मृति, तो पहले भी बताया था कि स्मरण हमारा भगवान का चिंतन होना चाहिए। नाउ टू, अगर हमें कोई चीजें याद करनी हो जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, बताइए, कौन बताएगा? ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, हमें याद करनी हो, हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, नोट करते हैं, नोट कर याद रखते हैं। वन बाय वन। यस डॉली माता जी बताइए। नोट करके रखते हैं। नोट करके रखते हैं, अच्छा, और रिपीट करते हैं। हाँ जी माता जी, बार बार उस चीज को याद करते हैं, बार बार ये करना है मुझे, ये मुझे करना है, ये बार बार उस चीज अच्छा, का रिपीट चिंतन। करके, अच्छा, और ये शोभा माता जी आप क्या बता रहे हो? मैं भी रिपीट ही बता रही थी। अच्छा, रिपीट करके, एक बताया, नोट करके, दूसरा रिपीट करके, और बाकी लोग, आप कई चीजें याद रखना चाहते हैं, व्हाट यू डू? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, बाकी लोग क्या करते हैं? माता जी अगर भूल जाए तो दोबारा किसी से पूछ के दोबारा से नोट करके उसको याद करेंगे। अच्छा, दोबारा पूछना है किसी को, या बोलना कि मुझे रिमाइंड करवाना है ना, कि किसी को बोल दे कि मुझे रिमाइंड करवा देना, मुझे रिमाइंड करा दो। हाँ, क्योंकि हम कई बार बिजी रहते हैं, तो कुछ कार्य हमें दिया होता है, हमें याद नहीं रहता, तो हम बोल देते किसी को कि पिंग कर देना, दोबारा बता देना, सो डेट मेरे माइंड में स्ट्राइक कर जाए। ओके, सिमिलरली अब भौतिक जगत में भी कई चीजें हैं, वी डोंट रिमेम्बर, तो वी कीप द स्टिकी नोट्स। कई बार हम स्टिकी नोट्स लगा देते हैं वॉल पे, या किचन में फ्रिज पे लगा देते हैं, या जहां पे हमारा ज्यादा आना जाना है, ये मोबाइल की स्क्रीन पे लिख देंगे कि ओपन करें तो डायरेक्ट वो दिख जाए, अच्छा मुझे काम करना है, या हम लिस्ट बनाते हैं उसमें वो लिख देते हैं, या तो किसी मित्र को या किसी बंधु को बोल देते हैं, अच्छा मुझे ना एक बार वो याद करवा देना दिन में एक बार कि मुझे आज वो करना था, वी टेल समवन, ठीक है। और यहाँ तो उस चीज को दोबारा से जिस व्यक्ति से अगर कंसर्न है तो उसी को बार बार पूछेंगे, अच्छा बताना क्या है, ठीक है, रिपीट। तो मतलब समहाउ वी ट्राई कि वो चीजें, कुछ ऐसी चीजें सामने हो कि हमें वो स्मृति आ जाए। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में क्या है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवंश करे माया न तारी झपटिया धारे। अब हम कृष्ण को भूल के भौतिक जगत में, ना भौतिक जगत में क्यों कृष्ण को भूले हुए, अब हमें विस्मृति किसकी चाहिए, कृष्ण की। तो उनको रिमेम्बर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, रिपीटेशन। किसका रिपीटेशन, हरे कृष्ण महामंत्र का। नाउ रिमाइंडर किसके थ्रू, शास्त्रों और साधुओं से सुनना, रिमाइंडर चाहिए हमको भी, भाई यू आर सोल, आप भगवान से कनेक्टेड, आपको सेवा करना है। दैट्स व्हाई श्रवण कीर्तन रिपीटेशन, ठीक है। पहला रिपीटेशन ऑफ द मंत्र, जो इसीलिए हम लोग निरंतर नाम जपन करते हैं। कोई पूछ सकता है एक बार भी तो कर सकते हैं, बार बार क्यों बोला जाता है 24 घंटे करते रहो, 2 घंटे हो गया काम खत्म, एक दिन कर लिया काम खत्म, नो, रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड। कहा जाता है 24/7, इसीलिए रिपीटेशन ऑफ द महामंत्र, इट रिमाइंडर्स। सेकेंड, ठीक है, ऐसी चीजें जो हमें उनकी स्मृति करवा सके, जैसे कंठी पहनना, तिलक लगाना। सो व्हेनेवर हम लोग चित्र देखते हैं, अपना फोटो भी देखते हैं, वो स्मृति आती है, अच्छा तिलक, हाँ भगवान से कनेक्टेड है, कंठी है, हमें स्मृति आती नहीं, हम भगवान से कनेक्टेड है, संबंध है कुछ, हाँ। इट गिव अस रिमेम्बरेंस दैट वी बिलोंग टू
कृष्णा, ठीक है। एंड जब हम भागवतम शास्त्र अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, व्हाई वी गॉट टू हियर द मैसेज अगेन, हम वो मैसेज दोबारा सुनते हैं। भाई आप सर्वेंट हो, यू आर दास, भगवान को बिलोंग करते हो। सो दैट इज व्हाई स्मरण लाने के लिए चिंतन होना चाहिए। और वो चिंतन कब आता है? जब श्रवण होता है। आया क्या है? श्रवण के बाद में व्हेन वी हियर देन देयर इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब उसका मननम होना, चिंतन होना। जब चिंतन है तो कंटेम्पलेशन, मननम होता है। अच्छा क्या था चिंतन, तो अपने आप रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिक है। सो दिस इज हाउ द स्मरणम इज देयर। सुखदेव परीक्षित महाराज इज ऑल्सो अ डिवोटी, वो तो बचपन से ही भक्त हैं, पांडव कुल में पैदा हुए हैं, ठीक है। बचपन से वो तो भगवान की लीलाएं अनुकरण कर रहे थे। हमने पढ़ा था पीछे की गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलते थे, वही भगवान की लीलाएं अनुकरण करते थे। बड़े हुए, साधुओं के संग में रहे, ठीक है। और बाद में जब मृत्यु का समय आया 7 दिन का, तो तब भी क्या किया? श्रवण किया। किसका? भागवतम का, भगवान की लीलाओं का, सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त से, अपने गुरु से। और वो श्रवण करके नाउ ही वाज स्मरणम, रिमेम्बरेंस इज ऑटोमेटिक। अब हमें भगवान का रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिक नहीं है ना, खाने पीने का रिमेम्बरेंस है, ठीक है, अपने भौतिक कार्यों का रिमेम्बरेंस है, बट जहां भगवान का स्मरण है तो ऑटोमेटिक नहीं है। अब उसको ऑटोमेटिक लाने के लिए देयर इज रिक्वायर्ड रिपीटिशन ऑफ द होली नेम, मंत्र उच्चारण, रिपीटिशन चाहिए, श्रवण और द कांस्टेंट हैमरिंग, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस हमको चाहिए कि बार बार बताया जाए, अच्छा ये है, ये है, ये है, देखो अब दास को सेवा करनी है, अब दास को सेवा करनी है, you belong to Krishna. So that is why it is very important to nityam bhagavat sevaya, every day remember shravan of Bhagavatam and Bhagavad Gita, repetition of the holy name. So this process is repetition, बार बार रिपीट करना, वही मंगल आरती करना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। So that is how its repetition is required to remind us. important है ना ये हमें याद करवाना कि हमें भगवान का चिंतन करना है। So that's how the स्मरण comes automatically. क्लियर हुआ? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है आगे। तो फलस्वरूप ये भी क्या है कि कृष्ण के संपर्क में आ सके हम लोग, तो पूरी तरह से क्या है, तो भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वह स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके, और इस तरह संपर्क में रहने से भगवान का निरंतर स्मरण कर सके। तो हमें क्या, हम भक्त कुल में तो नहीं जन्मे, मगर हमारे पास भी एक बड़ा परिवार है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिर हर जगह बना रखे हैं, हर मंदिरों में ऐसा कर रखा है कि भक्त संग अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें बस जाके उनका संग लेना है। सो देन वी आर द पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। आई सेज इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो तो आप प्रॉब्लम का हिस्सा हो। और भौतिक जगत में प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, chaotic सिचुएशन। अगर आप भक्ति में नहीं हो तो आप उसी का हिस्सा हो, प्रॉब्लम का, आप भी उस चक्र को चला रहे हो। मगर हम सॉल्यूशन का हिस्सा कैसे? अगर भगवान को उनका संपर्क करके। एक और चीज कही जाती है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन ज्वाइन देम। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते हो तो भला ही उनको ज्वाइन करने में ही है, उन्हीं की पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से माया तो बहुत स्ट्रांग है, मगर माया को कौन हरा सकते हैं? कृष्ण। तो हमें किसकी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कृष्ण की, उसी में समझदारी है। हाँ, अब उनकी पार्टी ज्वाइन करनी है तो पहले उनके जो संगी हैं, उनके भक्तगण हैं, उनका संग करेंगे तो उनका निरंतर स्मरण रहेगा। निरंतर स्मरण है तो वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्ण ऑल द टाइम, एंड व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्ण ऑल द टाइम देन यू कृष्ण कॉन्शियस ऑल द टाइम। हाँ, जब आप कृष्ण का चिंतन करोगे अपने आप कृष्ण भावना मित्र होगे ना। तो फलस्वरूप भगवान कृष्ण उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। तो उसी प्रकार से कृष्ण हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में होते हैं, ठीक है। जब भी हमें वो सिंसियरिटी है कि नो आई वांट टू ग्रो, मुझे और संग चाहिए, तो कृष्णा वो संग हमारे लिए अरेंज करते हैं, हमें उस भक्त से मिलवाते हैं जो हमारी भक्ति में हमारी वृद्धि करवा सकता है। आई फीयर सिंसियर, सुना आपने? जिस प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से उनका मिलन हुआ, उसी प्रकार से कृष्णा विल मेक श्योर कि हम भी वैसे भक्तों के संग में आ सके जिनके द्वारा हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है, इफ वी आर सिंसियर, ठीक है। तो अगर आपको भक्त संग मिल जाता है ना, तो उसको कैजुअल मत ले लो, अरे मिल गया, अरे इट्स कृष्णा's मर्सी कि आपकी प्रगति हो पाएगी इस संग से, तो उसको कैजुअल मत लीजिए। बी वेरी ग्रेटफुल कि कृष्ण की कृपा है कि आपको वो संग मिल सका है, वो भक्त मिला है आपके जीवन में आपको वृद्धि करवाने के लिए। तो काल क्रम से प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके वह अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। तो गुरु का क्या अर्थ है? उनसे
श्रवण करना, ठीक है। और क्या गुरु से ज्ञान लिया भी कैसे जाता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि क्या है, वी हैव टू सबमिसिवली सबमिट आवरसेल्फ और इंक्वायर, प्रश्न पूछना है, सेवा करना है। और प्रश्न कौन से, भौतिक वाले नहीं, अध्यात्म में वृद्धि कैसे हो, वह प्रश्न पूछ के हम क्या है वृद्धि कर सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है थोड़ा। तो एक प्रमाणिक गुरु अगर हुए हमारे जीवन में तो हमें गाइडेंस मिल जाता है, क्या करना है वो पता चल जाता है, क्योंकि दे कनेक्ट अस टू कृष्णा, दे हेल्प अस टू रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशन विद कृष्णा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु। ये वाला श्लोक देख लेते हैं कितना बड़ा है, तो अगर बड़ा हुआ तो कल चर्चा करेंगे, छोटा ही है, थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, नहीं हुआ तो कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें है आत्मजाय सुताग्र पशु द्रविणम बंधुषु राजचावी कले नित्यम विरूढ़ा ममता जहो। क्या बताया है, भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपनी पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। हाँ, ये कैसे हो सका, भगवान के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के कारण। देखिए, देह आप कापित, हमारे ये जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, भौतिक चीजें हैं, इनके प्रति आकर्षण नेचुरल है, क्योंकि हम एक परिवार में जब इतने समय तक किसी के साथ में रहें, हाँ, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इट्स नेचुरल टू हैव दैट अटैचमेंट। अगर वो कृष्ण को केंद्र में रख के है फिर तो ठीक है, अगर वो कृष्ण को केंद्र में रख के नहीं है तो फिर गड़बड़ है। कृष्ण को केंद्र में रख के मतलब कि हमारी मेन अटैचमेंट कृष्ण से होनी चाहिए, और बाकियों के संग में हम इसलिए हैं क्योंकि वो भी भक्त है, तुम्हारी भक्ति चल रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो हमें बांध देता है भौतिक जगत में। कोई एक भी विचार हमारे अंत समय में किसी और विषय वस्तु पे हुआ कृष्ण के अलावा, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। जैसे भरत महाराज का उदाहरण दिया जाता है, वो भाव की स्टेज में थे, मगर वो आसक्त किससे हो गए, हिरण से, और इधर अपना घर परिवार छोड़ के जंगल आ गए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, मगर यहाँ किससे अटैचमेंट होगी, हिरण के बच्चे से। तो अंत काले कहते हैं अंते नारायण स्मृति, कि अंत काल में अगर नारायण का स्मृति हो तो भगवत धाम जाओगे, और अगर नारायण की स्मृति ना हो तो फिर जिसका चिंतन है वो बनोगे। तो किसका चिंतन हुआ, उनका, हिरण का, क्योंकि उनकी आसक्ति के चक्कर में उन्होंने अपना भक्ति का कार्य छोड़ दिया। अब वो छूटा तो फिर क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, भक्ति का कार्य छूटा, साधना छूटी, तो हिरण से आसक्त हो गए। अब हिरण के भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी थी, मगर आसक्ति कहाँ होगी, हिरण से। तो वो क्यों हुई, क्योंकि संग में नहीं थे। अगर भक्तों के संग में होते तो लोग बताते अरे आप साधना छोड़ रहे हो, ये गलत है, अटैचमेंट मत हो जाइए, क्योंकि भक्त हमें वैसी इंस्ट्रक्शंस वैसा सुनाते हैं कि नहीं नहीं हमें यहाँ से विरक्ति भी लानी है। तो ये एक निष्ठ आकर्षण भगवान के प्रति कैसे आता है, संग में बार बार श्रवण कीर्तन करने से हमें समझ में आता है कि द ओनली अटेंशन एकलहा कुरु नंदना, एका कुरु नंदना। अगर एक कुरु नंदन नहीं तो बहुशाखा नाम, कल तुम मुझे बता रही थी बहुशाखा, तो मतलब अगर वो कृष्ण के प्रति एक कुरु नंदन नहीं है, वन पॉइंटेड नहीं है, तो बहुशाखा मतलब अलग अलग शाखाओं पे बैठा हुआ है वो। जैसे अगर आपका जीवन में एक परम लक्ष्य, आपको गोल नहीं पता क्या करना है, तो आप अलग अलग चीजें, अच्छा ये भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेता हूँ, कुछ भी आ रहा है ट्राई कर लेते हैं, यू आर नॉट फिक्स्ड अप ना। आपके जगह कोई और व्यक्ति जो फिक्स्ड है, मुझे जीवन में यही करना है, तो वो ज्यादा जल्दी प्रगति करेगा। जिसको पता ही नहीं, वो फिक्स्ड ही नहीं, वो इधर उधर मुंह मारेगा, उसको पता ही नहीं है, तो ही कैन नॉट प्रोग्रेस। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना, इस भौतिक जगत से निकलना। ये जो भौतिक मेन प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका साइकिल तोड़ना। इफ वी आर फिक्स्ड अप, तो पता है एक कुरु नंदन, तो वन पॉइंटेड अटेंशन इज टुवर्ड्स कृष्णा। स्वयं कृष्ण पदार वंदे, वी ट्राई टू कीप आवर माइंड ऑन कृष्णा's लोटस फीट, सो दैट विल हेल्प। उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन संग भक्ति करेंगे। अगर हम नहीं है तो फिर क्या है, अरे थोड़ी आ सकती है, मेरे बीवी मेरे बच्चे थोड़े घूमने जाते हैं, दैट इज बहुशाखा, सो दैट विल नॉट हेल्प। बहुशाखा डिवीजन है ना, अगर आपका चेतना भी फिक्स नहीं है, यू आर कॉन्शियसली यू आर डिवाइडेड सो मेनी प्लेसेस, ठीक है। तो अगर शुद्ध भक्तों को देखेंगे, उनका चिंतन ही एक कृष्ण का रहता है,
मगर हमारा चिंतन, जैसे हमारा एक छोटा सा हृदय है, ठीक है, कहते हैं हमारा जितना मुट्ठी उतना हृदय होता है, तो इतना सा हृदय है, इसमें आधा फेसबुक के पास है, आधा इंस्टाग्राम के पास है, आधा यूट्यूब के पास है, थोड़ा सा रिश्तेदारों के पास है, थोड़ा सा हमारे माता पिता का, थोड़ा हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास है, कुछ पति के पास है, कुछ पत्नी के पास है, कुछ मित्रों के पास है। कृष्ण देखते भाई मेरे लिए कुछ जगह छोड़ा कि नहीं छोड़ा है। हाँ, इवन कृष्ण वाज लाइक हैव यू गिवन सम प्लेस फॉर मी और नॉट। हाँ, देखिए हृदय में दो ही लोगों का स्थान है, एक आत्मा और एक परमात्मा। ऑलरेडी एंड रिलेशन इज बिटवीन टू पीपल, और जो संबंध है प्रेम संबंध, वो अक्सर संबंध के लिए दो लोग चाहिए ना, एंड इस हार्ट में ऑलरेडी दो लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा इज द भगवान, ठीक है, सुपर सोल, एंड आत्मा हम जीवात्मा। ऑलरेडी वी टू पीपल आर ऑलरेडी देयर, और कितनों को भरोगे भाई? that will make the space congested. So relation, how can you can do this? हाँ, अब हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए, हमारा एक के साथ संबंध है, तो अगर दूसरे को समय ना मिले तो कंप्लेन करना शुरू कर देता है। सिमिलरली कृष्णा इज अ जेलस लवर, कृष्णा इज अ जेलस लवर, ही वांट्स 100% ऑफ यू। उनको आपका आधा अधूरा नहीं चाहिए, वो शेयर करना नहीं जानते। कृष्णा आपको 100% चाहिए, बट इफ यू डोंट गिव 100%, कृष्णा ऑल्सो वाज लाइक ठीक है तू आ सकती ही रख ले। आ सकती क्या है, जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती। तो आ सकती इज लाइक दैट who comes easily but don't go easily. So आसक्ति that comes, आ सकती है मगर जा नहीं सकती। तो आसक्ति is attachment to material things. तो अगर कृष्ण वहां पे है, सिचुएटेड है, तो कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, तो कृष्ण सूर्य के समान है ना, उनको हृदय में रखोगे तो उनके प्रकाश से जितने भी हमारी आ सकती है वो सब निकल जाती है, so called attachments. Then it's easy to be detached and act nicely. अगर अब यहाँ पे कोई ये मत बता दे अच्छा फिर हमें प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए अपने परिवारजनों से, रहना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। मगर प्रेम संबंध कैसा कि सब भी भगवान के ही संबंध में है, तो इनको मैं सेवा करूं, मगर उसको पता है इंटरनली आई एम कनेक्टेड टू कृष्ण, मगर भगवान की सेवा में ज्यादा रहता है, मगर अपने परिवारजनों का भी उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है उनका सेवा करता है, ये नहीं कि उनको छोड़ देता है, नो, बट ही सीज देम एज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो उनको अपने संबंध में नहीं देखता मैं और मेरा, ये मेरे लिए मेरी सेवा के लिए नहीं, वो ये देखेगा कि इनको भी किस तरह मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। दैट इज द ट्रू लव। इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से ही करते हैं, अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते तो आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे, बिकॉज उसी में ही आपकी भलाई है। द अल्टीमेट थिंग टू हेल्प यू टू ग्रो इज टू अंडरस्टैंड योर रिलेशन विद कृष्णा, क्योंकि वो चीज आपको एक आनंद भरा जीवन दे सकता है। और दूसरा, प्रेम यदि आप अपने परिवारजनों से करते हो, गिव देम द अल्टीमेट थिंग, डोंट गिव देम मटेरियल गिफ्ट। मटेरियल गिफ्ट्स क्या है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आनंद देगा उनको, मगर असली आनंद उसमें उनको भक्ति में जोड़ के ही है, भगवान से जोड़ के ही उनको एक असली आनंद मिलेगा, क्योंकि तब आप उनको मदद कर रहे हो इस जन्म मृत्यु के इस भव सागर से निकलने में। मगर भौतिक चीजें देके तो आप उनको और इंटेंगल कर रहे हो ना। तो अगर आप सच में उनसे प्रेम करते हो, खुद से प्रेम करते हो, तो पहले बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हा विद इन, रिवोल्यूशनाइज विद इन एंड देन रिवोल्यूशनाइज आउटसाइड। तो पहले अपने हृदय का शुद्धिकरण, और फिर उनको भी भगवान कृष्ण से जोड़िए, फिर वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और लव आएगा। आप एक भक्त को देखिए, हमारा एक भजन है उसमें आता है धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो, ये हमारा एक सॉन्ग है छड़ गोस्वामी, इसका छड़ गोस्वामी अष्टकम कहते हैं इसको, कि जो धीर व्यक्ति है वो सभी को बहुत प्रिय होता है। भक्त का कोई भी मतलब कलेशी नहीं होता, कोई भक्त से भेद मतलब दुश्मनी नहीं रखता, हर कोई भक्त को प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम भगवान को है। ही लव्स कृष्णा अ लॉट एंड दैट इज हाउ ही लव्स एवरीबॉडी। और भगवान कृष्ण के प्रति उसका प्रेम है ना। अब वो सबको फिर क्या भगवान से संबंध नहीं देखते तो सबके किसी के प्रति नफरत आती नहीं, तो उसका प्रेम वो सबके प्रति प्रेम करता है, और ऐसे व्यक्ति को हर कोई प्रेम करता है। हाँ, अब भौतिक जगत में क्योंकि हम अपना प्रेम भगवान को नहीं देते, भौतिक जगत के लोगों में देंगे तो इसमें किसी के प्रति द्वेष भी रहता है। सो दैट इज नॉट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव, बट व्हेन यू सेंटर्ड योर लव टुवर्ड्स कृष्णा, देन यू आर एबल टू लव एवरीबॉडी, क्योंकि आप सबको फिर भगवान के संबंध में देखोगे ना, सबको समभाव से देख पाओगे, सबके प्रति द्वेष किसी के प्रति नहीं रहेगा, और वो प्रेम भाव में आप हर किसी के प्रति विनम्र रहोगे और सेवा भाव रहता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीस, कि कैसे हम
प्रेम भाव से रह सकते हैं कृष्ण को केंद्र में रख के, टू सी एवरीबडी इन रिलेशन विद कृष्ण। सो दैट इज हाउ। ठीक है, आज यहीं पे विराम लेंगे। इस श्लोक का पर्पट हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग आज फर्स्ट टाइम भागवत मॉर्निंग सेशन में जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। तो होप आप सबको भी समझ में आया हम क्या चर्चा कर रहे हैं। अभी आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ टीका टिप्पणी या एनी रियलाइजेशन, सो प्लीज गो अहेड। वी हैव सम टाइम एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम एवरीवन। तो मैं सबसे थोड़ा सुनना चाहूंगी। यस, क्योंकि इसी को कहते हैं, देखिए, क्लास इज नॉट अ टीचर हैज डिलीवर्ड एंड स्टूडेंट ने सुन के चला गया। भक्तों के बीच में परस्पर होता है। परस्पर मतलब आदान प्रदान। आप लोग भी भक्त हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, तो आदान प्रदान होना चाहिए। ददाति प्रति गृहणाति, हाँ, रेसिप्रोकेट करना आना चाहिए। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग यू शुड आल्सो स्पीक समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, एंड रेसिप्रोकेट। यस, कौन बोलेगा पहले? यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं अपना रियलाइजेशन बताना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि बार बार रिपीट करने से हमारे मन के अंदर वो कृष्ण भावना बैठ जाती है, तो हम कहीं भी जाए तो हमारे मुंह से वही निकलेगा। पहले मैं टेम्पल्स में जाती थी तो कहीं भी माता के गए या कहीं भी गए, शिव जी के गए तो उन्हीं का मंत्र निकलता था, ओम नमः शिवाय, तो कभी सर्वमंगलम मांगल्ये। लेकिन अब मेरा, चूंकि जब से माला करनी शुरू की है, तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे मुंह से स्वतः ही निकलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। जी, वो हाँ, बस यही निकलता है और वो मंत्र याद ही नहीं आते उस वक्त, ना ही वो मुझे याद आते हैं, और वो यही रेपिटेशन मेरा होता है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी बताने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ रिपीटिशन। बार बार रिपीटिशन करने से स्मरण भी रहता है। स्मरण में रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। चलिए नेक्स्ट, और कोई कौन बताना चाहेगा पहले? यस डॉली माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? यही जो शोभा माता जी ने बताया, मेरा भी यही है। क्योंकि जैसे वो कॉटन कुछ पानी को एब्जॉर्ब करता है, जितनी पाठ पूजा भजन अभी तक करते आए हैं, बहुत बहुत ज्यादा सारे डाइटीज की याद है, स्मरण है, मगर अब उधर कुछ जाता ही नहीं है, सिर्फ इधर हरे कृष्णा है। तो उसमें हम ठीक है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी आस्था उन चीज में भी रही है, जितना मिला है, जितना सीखा है, या इसी लाइन पर अड़िग रहे हैं, तो अब हम ये कर रहे हैं, तो ये ठीक है। यस, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? कोई और कुछ बताना चाहे या प्रश्न पूछना चाहे? निमी माता जी पहली बार जुड़े हैं आज। यस नटालिया माता जी। माता जी, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप कह रही हो ना कि हम संकीर्तन करते हैं, जो मतलब जिसमें हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तो ये जो है ये कीर्तन ही है। लेकिन जैसे अगर हम जैसे अभी आप बता रहे थे ना, कुछ आपने वर्सेस गाए थे किसी के, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, किसी के वर्सेस एक्सप्लेन कर रहे थे अभी आप, ये उन्होंने गाया हुआ है ऐसे। हाँ जी, षड गोस्वामी जी के। तो जैसे ये अब बहुत सारे, मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे जो डिवोटीज होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे होंगे भगवान की प्रशंसा में ही। तो जैसे अगर हमें वो सॉन्ग्स याद करने हो या सुनने हो, वो भी कीर्तन ही होता है ना, वो भी भगवान को याद करना ही होता है ना, इक्वल उसका मतलब इम्पोर्टेंस है ना, मतलब जैसे अगर हम एक्चुअली आचार्य गणों ने हमें प्रार्थना दी है, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू प्रे, हमें नहीं पता है कि क्या प्रेयर करना है, कैसे करना है। तो क्या बोला जाता है, वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्य, कि हमें अपने प्रीवियस आचार्य के पच्चिनों पे चलना है। तो जिस प्रकार से उन्होंने वो जो प्रार्थनाएं की हैं, हम उनको रिपीट करते हैं। हमारा मूड अभी चाहे वैसा नहीं है, मगर हो सकता है, जैसे इनका, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति सीरीज से एक भोजन है, मुझे बहुत पसंद है वो, क्या कहते हैं, आमार जीवाना सदा पापे रहता नाहीरा पुण्य रालेशा, कि मेरा जीवन सदा पापों से रजित है। है ना, हमारा ही स्टोरी है सदा पापों से ही भरा हुआ है। नाहीरा पुण्य रालेशा, कि पुण्य का एक भी लेश मात्र नहीं है जीवन में, सिर्फ पाप ही किए। तो भगवान से वो कृपा मांग रहे हैं इस तरीके से। एक और उनका आता है, मानसो देहोगे हो
जो किछु अमार अर्पिलो तू बाप दे नंद किशोर। फिर वो आगे कहते हैं संपदे विपदे जीवाने मराने दह मम गेला तुवा हरा परा। I forgot the lyrics, but इसमें कि चाहे जीवन का समय हो मरने का समय हो बट आप पे ही निर्भर है। और कहते हैं मानसो देहोगे हो, मेरा मन देह जो मेरे परिवारजन जो कुछ भी है आप ही का ही है, सिर से अर्पण करें, शरणागति है। फिर कहते हैं इसी में एक स्टेटमेंट आता है इसी भजन में, कहते हैं I forgot the lyrics, but खैर ये this one is मानसो देहोगे हो इस मेरा काफी फेवरेट है। और हमारा जीवन भी शरणागति के जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर को इतने मतलब ये मतलब बहुत अमेजिंग है। तो ये प्रेयर्स हम भजन भी गाएं ये भगवान के, जैसे हरि सुंदर नंद मुकुंदा भगवान का गुणगान है तो काफी कनेक्ट करता है, ऐसे कीर्तन भी। सो दे आर गुड, सम आर कनेक्टिंग, किसी में प्रेयर्स हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं गौरांग करुणा करो दीना ही न जाने मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवाने, कि तीनों लोकों में कोई भी पतित है ही नहीं, मुझ पे कृपा करो पहले, आई एम द राइट कैंडिडेट टू गेट द मर्सी, सो फर्स्ट गिव मी मर्सी। तो ऐसे कई भजन है, वी हैव टू सिंग, वी शुड मेमोराइज। तो जब भी फ्री समय आपके पास है तो वैष्णव सॉन्ग्स हमारे सीख सकते हैं, दे आर वेरी वंडरफुल। ठीक है, यस नटालिया माता जी। हाँ जी माता जी, ये वैष्णव सॉन्ग्स का मतलब कहाँ से अवेलेबल होते हैं ये? माता जी ऑनलाइन अगर आप देखना चाहें तो देयर इज अ साइट कॉल्ड kksongs.com। कौन सी माता जी, एक बार रिपीट कर देना। kksongs.org माता जी। ओके माता जी, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं ये मिल जाते हैं, सॉन्ग्स लिरिक्स हैं, या एक ऐप भी है मोबाइल पे, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वैष्णव भजन करके, तो वहाँ पे आपको सभी भजनों के लिरिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये kksongs.org अगर आप ऐसे में देखना चाहते हैं, ये ऐप भी है तो ऐप में भी आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट और कौन क्या कहना चाहते हैं? माता जी। जी माता जी, यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं कृष्ण माता जी, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं मगर लिरिक्स नहीं ना दिखते कई बार, तो लिरिक्स अगर देखने हैं तो हम लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लिरिक्स भी होते हैं उसमें जी साथ में जी दिए हुए। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? यहाँ पे काफी भक्त हैं। यस, हरे एनीवन कृष्ण एल्स? हरे कृष्ण माता जी। यस सुमन माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मैंने एक मेरा एक माता जी प्लीज बी लिटिल लाउड, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी क्लियरली। हाँ माता जी, मेरा एक प्रश्न है, जो जी, जी. आत्मा और परमात्मा जो दोनों हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, so why do people make mistakes? I mean, why they commit crimes? Okay, very nice question. You are saying when Lord is already inside, then why don't he give the right guidance? Why people commit crime? माता जी एक मिनट, तो what is the role of Bhagwan who is residing, who is inside us? Yeah, what is the role of Bhagwan who is inside us? तो जो परमात्मा है, माता जी पूछ रहे हैं कि उनका क्या कार्य है हमारे हृदय में। So I'll tell you सुमन माता जी कि actually the soul जो आत्मा है, हम लोग इस material world के नहीं है ना, we belong to spiritual world, the abode of Lord, because हम उन्हीं के अंश हैं, we are the children of Lord, so we are meant to be with him, है ना। But the thing is, it happened like a rebellious child, we also wanted to enjoy separately, like in material world do you see कि कैसे लोग हैं अपने माता पिता से अलग रह के, नहीं हमें तो अलग प्रॉपर्टी चाहिए, हम अलग से रहेंगे, भाई वी शुड बी विद यू, तो अलग से वी ट्राई टू बी रेबल विद आवर पेरेंट्स। सो मगर मटेरियल वर्ल्ड, बट स्टिल बच्चे भाग जाते हैं तो उनको कष्ट होता है ना, अगर वो अकेले रहेंगे खुद से सब मेंटेनेंस करेंगे। अभी तो पेरेंट्स के साथ में देर हैप्पी, पेरेंट्स देखभाल करते हैं, मगर हमें तो नहीं, हम अलग से अपना रहेंगे ऐसा वैसा करके, तो दे लीव द पेरेंट्स। मगर पेरेंट्स देखिए बच्चे को पूरी तरह छोड़ते नहीं है, वो कहीं ना कहीं नजर रखते हैं, किसी दोस्त को भेजेंगे, अच्छा देखते रहना वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि दे हैव द कंसर्न फॉर द चाइल्ड। सिमिलरली व्हेन वी रिबेल अगेंस्ट लॉर्ड कि नहीं हमें अलग से, यू व्हाई वी सर्व यू, हम क्यों ना अपना हमें कोई सर्व करे, तो व्हेन वी गेट दैट थॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हेन वी आर विद द लॉर्ड,
Then Lord says, देखिए, I'll tell you one thing, हमारा ना कुछ भी नहीं है, the only free will is our, हमारा सिर्फ एक स्वेच्छा है, free will, वो हमारी खुद की है, उसमें कृष्ण भी इंटरफेयर नहीं करते, तो आपका इच्छा है तो जाइए. तो Lord says, okay, you desire to enjoy separately, then this material world come into existence. तब ये भौतिक जगत बनाया गया हमें फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, आप अलग से एंजॉय करो, ठीक है, अलग से घर बना दिया. मगर लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, अब ये नहीं बोलते अच्छा मेरी तरफ तो रिबेल कर, तो तुम्हें भाग निकाल दूंगा यहाँ से, निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला. ही सेज ओके लेट मी आल्सो कम विद यू. हाँ, मगर बोले कि अगर मगर हम भगवान को देखना नहीं चाहते ना, तो लॉर्ड कम इन इनविजिबल फॉर्म, दैट इज परमात्मा स्वरूप. हर किसी जीवात्मा के हृदय में कि नहीं मैं इनविजिबल रूप में रहूंगा, बट आई वांट यू कि तुम सही करो, कुछ गड़बड़ ना कर लो, तो अंदर से गाइडेंस भी आए. सो ही केम विद द जीवा. अब जीवात्मा आज चाहे वो कुत्ते के शरीर में है, बिल्ली के शरीर में है, सुपर सोल इज इन एवरीवन. हर लिविंग एंटिटी में वो सुपर सोल परमात्मा स्वरूप में आते हैं. नो व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर सोल? ये तो भगवान आए ना, दिस इज लॉर्ड्स मर्सी. अब हम अपने कर्मों के अनुसार कीड़े भी बन रहे हैं, नाली के कुत्ते भी बन रहे हैं, बिल्ली भी बन रहे हैं, सुअर भी बन रहे हैं, मगर वो तो भगवान का कर्म तो नहीं है ना. व्हाई ही इज अकम्पनिंग अ जीवा? ही इज अकम्पनिंग टू टेल हिम, ऑलवेज गिव द गाइडेंस, प्लीज लुक बैक, आई एम देयर फॉर यू. ही इज अवेटिंग. कृष्ण सेज इन भगवद गीता, सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम योर एवर वेल विशर, मैं आपका सबसे सच्चा मित्र हूं, बस मेरी तरफ मुड़ के देखो. एंड कृष्ण इज अवेटिंग व्हेन दिस जीवा विल टर्न टुवर्ड मी. एक्चुअली आपको पता होगा, कई बार हमें अंदर से इंट्यूशन आता है कि देखिए ये मत करो, ये गलत है, नहीं करना चाहिए. समटाइम्स वी गेट, बट वी इग्नोर. हम लोग कभी सुनते नहीं है. हम इग्नोर कर जाते हैं. हम क्यों नहीं सुन पाते? बिकॉज वी आर सो मच इनटू मटेरियल कॉन्शियसनेस, वी आर सो मच इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति में, कि हम भगवान की आत्मा वो आवाज नहीं सुन पाते. और माता जी, then we जब भी didn't able हमारा to get the मन, guidance. जो Please हमारा सुनो. मन होता है वो भी हमें धोखा देता है. ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, इंट्यूशंस होते हैं, कभी कभी वो मन की वो शैतानियत होती है कि Yeah, sometimes it is there, but sometimes I'm telling कि their super soul voice is also there for the right cause. वो सही के लिए हमें गाइड करते हैं कि ऐसा मत करो, मगर हम सुन नहीं पाते हैं. ठीक है. So actually the purpose of super soul within is to guide a jiva, guidance देना, ताकि वो आगे समझ सके कि मुझे भौतिक जगत मेरे लिए सही नहीं है, मैं भगवान के धाम का हूँ, मुझे वहीं पे जाना है. तो ही इंस्पायर अस फ्रॉम विद इन कि अच्छा ये, जैसे मैंने बोला कि जो सिंसियर है कृष्णा, उनको अंदर से इंस्पायर करते हैं, यहाँ जाओ, यहाँ आपको संग मिलेगा. ही इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन. इस परमात्मा का वो रोल होता है. एंड द सेकंड इज, यू से पीपल कमिट क्राइम. माता जी, दीज आर द पीपल हु डोंट लिसन टू द लॉर्ड्स वॉइस. ये वो लोग हैं जो भगवान के एक तो बातों को नहीं सुनते, और they don't listen, they don't act according to the shastras. ये वो लोग होते हैं जो उनकी आवाज नहीं सुनते. See, guidance is already there. I'll give you an example. जैसे एक माचिस है, ठीक है, माचिस की तीली होती है, उसमें अग्नि हर तीली में है ना. Fire is in every stick, but it only required a strike to manifest, है ना. उस माचिस की तीली को हम जब माचिस से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें आग प्रज्वलित होती है ना. उसी प्रकार से परमात्मा हर किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, मगर हु कैन लिसन, किसके मैनिफेस्ट होते हैं? जो एक्चुअली हु ट्राई टू मेक कनेक्शन विद द लॉर्ड, हु ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम थ्रू द शास्त्र. देन द वॉइस ऑफ चैत्य गुरु इज क्वाइट वेरी लाउड, तब हम उनको गाइडेंस को अच्छे से सुन पाते हैं. देन जो प्योर डिवोटीज है, दे एक्ट एज पर द गाइडेंस ऑफ सुपर सोल. तो परमात्मा के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं. मगर क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं में भी हैं, तो super soul is, we weren't able to listen him carefully, so that's why we do the wrong things also, and that is because we listen to our malign man, that is contaminated mind. फिर में हम जो मंदिर में विग्रह में भगवान को ढूंढते हैं, क्या फिर वो गलत है कि हमें अंदर से ही भगवान को ढूंढना चाहिए? नहीं, मंदिर विग्रह में भी भगवान है. में भगवान की पूजा करना क्या? विग्रह में भगवान है माता जी. He is within and without, he is everywhere. हाँ, लॉर्ड इज एवरीवेयर. भगवान कहाँ नहीं है? हमारे हृदय में भी है और बाहर भी है. बाहर हमें प्रार्थना करना चाहिए, और हृदय अंदर से भगवान हमको गाइड करते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड माता जी? हरे कृष्णा. ठीक है माता जी, धन्यवाद. If still not clear, please inquire, because it says we should inquire till the intelligence gets satisfied. तो संशय मन में नहीं रहना चाहिए. माता जी, मैं यही बोल रही हूँ, जो हम मंदिर में जाते हैं वहां पे करते हैं वो ठीक है. हाँ, सही है माता जी, ठीक है. चुपचाप करके अंदर बैठ के अपने
नहीं, we require personal meditation also and outside also we need the दर्शन्स, क्योंकि आंखों में हमें कोई सामने दिखता है तो that is good, अंदर से अभी वो आंखें नहीं है ना देखने के लिए, तो अंदर से we chant the holy names, उनके साथ वो कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और आउटवर्डली उनके दर्शन से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो both things are required माता जी. ओके माता जी, मैंने वो जो 6th चैप्टर में भगवत गीता में पढ़ा था कि वो पूरा चैप्टर वो योग पे है. ये दैट इज ध्यान योग माता जी. जो ध्यान योगी वो अंदर ही मेडिटेट करते हैं, मगर जो कृष्ण भक्ति में आउटवर्डली अर्च विग्रह इज देयर, वी आर एबल टू रेंडर आवर सर्विस, अपनी इंद्रियों को एंगेज कर रहे हैं उनकी सेवा में, उससे हमारी सेंसेस प्यूरिफाई होती हैं. जब सेंसेस प्यूरिफाई हो रही हैं तो हृदय शुद्ध होता है, तो भगवान को हम अंदर से परसीव कर पाते हैं, एंड वी आर एबल टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम विद इन. सो दैट इज व्हाई आउटवर्ड सर्विस इज आल्सो रिक्वायर्ड. मगर ध्यान योगा इज अ योगी ना, मगर टॉप मोस्ट योगी इज भक्ति योगी. ठीक है माता जी. When you will read 7th chapter you will got to know. अभी तक इसमें भक्ति योग शुरू नहीं हुआ. हाँ जी माता जी, मैंने तो 6th चैप्टर तक ही पढ़ा है, तो okay. Stay tuned, we will study. Okay, मैम. Okay, thank you माता जी. Are you chanting माता जी? हाँ जी माता जी, अब टाइम उतना नहीं है फिर भी. But how many rounds you chant? I chant only two माला in the morning. Very good माता जी. See, I'll give you one thing. हम लोग जब 2 राउंड करते हैं, we are touching the finger of Krishna. When we chant 4 rounds, we are going little more closer. When we chant 8 rounds, we are trying to hold. अभी पकड़ा नहीं है. And when we chant 16 rounds, we are holding tightly Krishna's hand. So now it's up to us how much connection, strong connection we want. तो अभी we are touching the finger of Krishna. धीरे धीरे gradually have strong faith on Krishna. And when you chant 16, you are holding it tightly. माता जी, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछना था कि कल आपने बोला था कि जो हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे चैंटिंग के टाइम पे बहुत मन इधर उधर जाता है, पता नहीं, ऐसे हरे कृष्णा तो बोलते रहते हैं लेकिन फिर कभी भटक जाता है हमारा मन. क्या उससे कुछ पाप लगता है क्या? ऐसा ना हो कि पाप नहीं लगता माता जी, अपराध है. इट इज कॉल्ड नामा अपराध. क्योंकि देखिए ये इस तरीके से है, when you chant you are calling Krishna. भगवान को आप बुला रहे हो और वो आपकी जीभा पे नाचते हैं. He dances on your tongue when you call Krishna, when you chant. He dances on your tongue. He comes. मगर आप attention पे नहीं कर रहे हो, so then what happens? It's an offense. अभी इसी तरीके से आपने किसी गेस्ट को बुलाया है, मगर आपका ध्यान इधर उधर ही है. He feel offended ना, गेस्ट को बुरा लगेगा, यार एक तो बुलाया है and he is not giving attention to me. It is offensive. So yes, it is offensive. ये अपराध युक्त है माता जी. If we are not paying attention to Krishna. फिर ये तो मेरी तो अभी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल भी नहीं है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो बहुत ज्यादा मन इधर उधर होता है. I'll tell you, माता जी, चैंटिंग मन का कोई रोल ही नहीं है. You just have to बोलना है और सुनना है बस. माइंड का there is no role of mind. Understood? सिर्फ बोलना है और सुनना है. जीवा तो बोलती रहती है लेकिन माइंड तो कहीं और ही होता है. So then you chant loudly. Okay. आप इतनी जोर से बोलो कि मन की आवाज ही ना सुनाई दे. Understood? मन मतलब इंद्रियां, senses are screaming ना, give me this, give me that. Now you chant loudly, Hare Krishna. Then science उनका नहीं आएगा. और maybe you can try chanting with the devotees. आप भक्तों के संग में भी जप कर सकते हैं, मगर कभी भी अगर मन भटके तो जोर से जप करो. और ऐसा ना हो तो pray to your mind. कृष्णा हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करो, कृष्णा I want to chant your names nicely. Please help me to focus my mind on your japa, your holy names. तो ऐसा आप हम्बल मूड में प्रार्थना करिए. That helps. कभी ऐसा होता है कि माला इतनी लंबी हो जाती है वो खत्म ही नहीं होती, पता नहीं ऐसे लंबी हो जाती है क्योंकि हमें नींद आती है. हम जब सो जाते हैं तो फिर वो जब बड़े लंबे चले जाते हैं. Chant loudly माता जी. Okay? धन्यवाद. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा माता जी. जी माता जी. माता जी, मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब आप जप करते हो तो आपके मन जो है भटकेगा, क्योंकि व्हेन आपका जो एक है वो डस्ट से भरा हो और उसमें अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो डस्ट तो उड़ेगी. Yes, but we have to wait for it to settle down. हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें ये है कि चैंटिंग छोड़नी नहीं है. वो डस्ट जैसे ही खत्म होगी तो आपका
ध्यान जो है वो उसमें लगना स्वतः ही शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे डस्ट उड़ेगी, लेकिन आपने उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कि आपने ये छोड़ना नहीं है चैंटिंग करना। आप चैंटिंग करते रहिए, आपका मन एक दिन स्वतः ही लगना शुरू हो जाएगा। जैसे दिस इज आल्सो द वे, और वो तो खैर चैंटिंग ना छोड़ने की है, बट द वे इज मदर जस्ट स्पीक एंड लिसन एंड प्रे, और या फिर लाउडली चैंट, सो दैट विल हेल्प्स यू ब्रिंग द माइंड बैक। ठीक है, जब भी मन भटके वापस लेके आइए। यथा यथा निश्चलति, ये 6th चैप्टर में ये श्लोक आता है, 626 आई थिंक, उसमें आता है कि जब भी मन भटकता है उसको वापस लेके आना। ठीक है, चलिए, और किसी का प्रश्न है यहाँ पे? यस, हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? और कोई नहीं कहना? आई थिंक सम डिवोटीज हैव लेफ्ट, दे आर गेटिंग लेट। किसी और को कुछ कहना है? समय हो चुका है ज्यादा वैसे। चलिए, कुछ नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। धन्यवाद आपके प्रश्नों का, मगर कई लोग रह गए, ये कई लोग रह गए हैं जिन्होंने नहीं बोला, तो विल ट्राई टू लिसन देम टुमारो। इवनिंग भगवत गीता क्लास आपको मिलेंगे भगवत गीता में। चलिए, यहाँ पे हम विराम लेते हैं। तो लेट अस चैंट। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज पहली बार जुड़े, थैंक यू सो मच, होप टू सी यू ऑल द टाइम। सो लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, हर नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, आने वाले गीता जयंती की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।